हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और मैंने आपको बताया था कि भाई एरर्स कितने टाइप के होते हैं और जो एरर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन उनका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होता है कि एरर कब हुआ है और जैसा प्रॉब्लम होगा उसी तरीके का सॉल्यूशन होता है। जिसमें मैंने बताया था कि एरर कब कब हो सकता है, जनरली या तो जर्नल पास करते समय होगा, या फिर लेजर पोस्टिंग करते समय होगा, या फिर ट्रायल बैलेंस बनाते समय होगा। अब इन एरर्स को हम फाइंड आउट कब कर रहे हैं वो भी मैंने रखता है। अगर हमने बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर को फाइंड आउट कर लिया, लोकेट कर लिया, तो उनका जो रेक्टिफिकेशन है वो आसानी से हो जाता है। बट व्हेन वी फाइंड आउट द एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब बाद में फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फिर एक नया अकाउंट आता है जिसको हमने डिस्कस भी किया था, क्या, सस्पेंस अकाउंट। और फिर एरर्स को इसी बेसिस पे जो भी सस्पेंस होता है ना, जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है इस अकाउंट में हम डाल देते हैं और बाद में जब एरर्स को हम फाइंड आउट करते हैं तो इससे उसको क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं यानी कि राइट ऑफ करते हैं इसके बेसिस पे। तो जरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू से देखा हुआ है, और ये जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर है आपका टोटली बेस्ड अपॉन जर्नल एंट्री। अगर आपका जर्नल एंट्री बढ़िया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने तैयार रखा है, तो फिर इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। जो आपको जर्नल एंट्री में मैंने सिखाया है वो सारी चीजें अगर क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी है। अब कुछ और बेसिक चीजें जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और आज फिर से रिकैप करा रहा हूं कि अगर डेबिट बैलेंस है किसी अकाउंट का, कोई अकाउंट जो कि पहले से डेबिट में है और वो क्या हो गया है, उसको हमने क्या कर दिया, एक्सेस, यानी कि वो प्लस में है, ज्यादा ऐड हो गया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर कोई अकाउंट है, मशीन का अकाउंट है 100 रुपए का और 1000 मशीन में था और गलती से ना इसमें हमने प्लस कर दिया है 1000 और, तो टोटल हो गया 2000। हमने रेक्टिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट। हम कम कर देंगे कितने से, 1000 से अगर हम कम करते हैं तो फिर से ये अपने वापस से बैलेंस पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट क्या है, एक्सेस में है तो क्या करेंगे हम लोग। दूसरा, अगर डेबिट शॉर्ट है तो 1000 लिखना था और गलती से हमने 100 रुपए ही लिखा है, 900 और डालना पड़ेगा, तो शॉर्ट में है तो डेबिट को और डेबिट कर दोगे तो बढ़ जाएगा। उसी तरीके से क्रेडिट की बात करते हैं, अगर क्रेडिट है और ये एक्सेस में है, क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गया तो कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिट में है और शॉर्ट में है, बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पहले भी देखा था जब अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था, तो उस समय ये चीजें मैंने आपको बताया था। और अब जो देखना है हमें, अब समझे जरा, जब लास्ट क्लास में हमने देखा तो उस समय मैंने आपको बताया कि जो रेक्टिफिकेशंस होते हैं ना, जो एरर्स होते हैं, वो ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से, वो एरर्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। एरर्स कितने टाइप के होते हैं, जनरली दो टाइप के होंगे, एक विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और दूसरा विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं वो डिस्क्लोज भी नहीं हो पाते हैं, कहां पे, ट्रायल बैलेंस बनाते समय, नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या इसका, कि इन गलतियों को हम ट्रायल बैलेंस बनाकर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कोई गलती भी हुआ है या कोई गलती है। लेकिन ये जो होता है ये क्या करते हैं, डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ना ये पकड़े जाते हैं, पता चल जाता है, और ऐसे को हम वन साइडेड एरर कहते हैं, और इसको हम लोग टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर का मतलब क्या है, कि ऐसी गलतियां जो सिर्फ
एक अकाउंट को या पार्ट ऑफ अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। और टू साइडेड एरर का मतलब क्या, कि ऐसी गलतियां जो टू साइड्स ऑफ या टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। टू एस्पेक्ट्स मतलब क्या, डेबिट को भी अफेक्ट कर रहा है और क्रेडिट को भी अफेक्ट कर रहा है। भाई अगर 100 रुपए से डेबिट होना था और 100 रुपए से क्रेडिट हो रहा था, और मैंने क्या किया, मिस्टेक से इसको ना एंट्री ही नहीं किया। जब एंट्री नहीं किया तो दोनों गायब हो गया, और दोनों गायब हुआ तो फिर तो ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया ना, दोनों साइड से, डेबिट से भी 100 गायब है, क्रेडिट से भी 100 गायब है। तो ये पता नहीं चल पाता ट्रायल बैलेंस से। लेकिन हमने क्या करा भाई कि 100 रुपए डेबिट वाला तो ऐड कर दिया और क्रेडिट वाला छोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा, डेबिट साइड का हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो ज्यादा दिखाएगा और क्रेडिट साइड का कम दिखाएगा। तो ये ट्रायल बैलेंस में पता चल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन साइडेड एरर। सिंपल। अब इनको रेक्टिफाई करने का जो तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तरीके से हम चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले। देखिए जरा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर ₹5,000 not recorded at all, या नो एंट्री हैज बीन मेड। मतलब कि हमने राम से गुड्स खरीदा था, कितने का, 5,000 का, और इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मतलब ये क्या है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, और ये दोनों साइड को अफेक्ट करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है और ये ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा, यानी क्या, ये टू साइडेड एरर है। अब इसको रेक्टिफाई करने की बात होगी, भाई जब गलती हुआ है, क्या हुआ है, हमने कोई गलत एंट्री पास नहीं किया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सही कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कर दो ना, बात खत्म है। रिकॉर्ड करने के लिए हमने एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 5,000 रुपए से, टू राम अकाउंट कितना से, 5,000 से। सिंपल। सेकंड देखे जरा एक एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर ₹5,000 were not credited in his account। कि भाई राम से हमने देखिए, राम से हमने 5,000 का सामान खरीदा, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, नॉट क्रेडिटेड। मतलब कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है भाई, याद रखना, यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी जो आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे अकाउंट की बात करेगा, क्रेडिट या डेबिट, कि नॉट क्रेडिटेड या डेबिटेड, तो इट मीन्स कि जो दूसरा एस्पेक्ट है, अगर मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो इसका मतलब कि डेबिट साइड में ना बिल्कुल सही हुआ है, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में गलती हुआ है। क्लियर बात, कि अगर क्रेडिट बोला है, जिस अकाउंट को बोला है ना, सिर्फ वही अकाउंट अफेक्ट हुआ है, डेबिट या क्रेडिट। अदरवाइज दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ठीक है, ये हम मानकर चलेंगे। लेकिन अगर यही चीज बुक बोलता कि परचेज बुक में नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, या नॉट रिकॉर्डेड इन, नॉट क्रेडिटेड इन परचेज बुक, तो इट मींस कि परचेज बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्रेडिट तो खैर होगा नहीं, ये डेबिट होगा आपके परचेज बुक में। तो अगर बुक बोला है तो इट मींस कि बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, दोनों में से कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये हम मानकर चलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आगे से अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ऐसा हम करेंगे। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम फॉर ₹5,000 वेर नॉट क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, यानी कि डेबिट तो हुआ। अब देखो जरा, हम तीन एंट्री लेकर चलेंगे। सबसे पहला क्या, रॉन्ग एंट्री, उसके बाद करेक्ट एंट्री, उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री।
इसको मैं जगह चेंज कर दे रहा हूं। पहले हम लोग करेक्ट वाला देखेंगे, बाद में रॉन्ग वाला देखेंगे। देखा जरा, इस केस में करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पे हम लिखने वाले थे क्या, करेक्ट में जो परचेज किया हमने राम से, तो हम एंट्री क्या करते, अभी ऊपर जो हमने लिखा है देख लो, परचेज अकाउंट डेबिटेड 5000 से टू राम अकाउंट, ये हम एंट्री करते। हमने गलती क्या करा है वो ध्यान दे, हमने परचेज में तो लिखा है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड 5000, बट वी डोंट या वी हैवंट क्रेडिटेड राम्स अकाउंट। हमने राम के अकाउंट को, जो कि यहाँ पे टू राम होना चाहिए था ना, ये हमने नहीं किया है, यानी कि ये हमसे छूट गया है। गलती सिर्फ एक में हुआ है, क्रेडिट साइड वाले में गलती हुआ, डेबिट तो आपका सही है। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट वाला गलत हुआ सिर्फ उसी को तो सही करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू राम अकाउंट, कितने से, 5000 से। अब देखो ना, इन दोनों को मिलाकर, रॉन्ग वाले को रेक्टिफाई वाले को मिलाकर ठीक हो गया ना। अब दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ये बनेगा, जो कि करेक्ट एंट्री कहलाएगा। लेकिन एज पर द रूल, एज पर द रूल ऑफ जर्नल, दोनों एस्पेक्ट इक्वल होने चाहिए। भाई अब गलती हमने किया है, तो इसका मतलब अब क्या है, डेबिट साइड में तो हमने कुछ ना कुछ तो यहाँ दिखाना होगा ना। रॉन्ग एंट्री के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि वो गलती हो गया है, बाय मिस्टेक है, लेकिन जब हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। अब किसको डेबिट करें? अब यहाँ पे जो डेबिट का मुद्दा आएगा, ये क्या वन साइडेड एरर है। अब फिर देखा जाएगा कि हमने ये गलती कब फाइंड आउट हुआ, ये लोकेट कब हुआ, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे ना, तो हमने देखा कि भाई डेबिट साइड तो मैच कर रहा है, क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है, 5000 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसी समय हमने गलती को ढूंढा और अगर सुधार कर दिया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तब तो क्या होगा वो देखें। और बाद में, मतलब उस समय बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ करने के बाद भी अगर अमाउंट नहीं मिलता है, गलती नहीं मिलता है, तो हम इंतजार नहीं करते गलती मिलने का, हम पहले अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं और बाद में देखते हैं चलो भाई गलती को ढूंढ के दूर किया जाएगा। तो उस समय एक अकाउंट ओपन किया जाता था, बताया था मैंने आपको। उस अकाउंट को हम लेकर आएंगे क्या, हम डालेंगे यहाँ क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। भाई ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, देखे जरा, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा हमने, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट कॉलम रहा। क्रेडिट साइड में ना 5000 का डिफरेंस आ रहा है, 5000 ज्यादा है, डेबिट में 5000 कम है। बहुत कोशिश करा, नहीं मिला, तो ये देखो ना, अब हम क्या करें, इंतजार तो करेंगे नहीं। हमने क्या किया कि यहाँ डाल दिया सस्पेंस, यहाँ पे सस्पेंस डालकर और 5000 रुपये डाल दिया। और अब मैंने कहा चलो भाई अब इक्वल हो गया ना, चलो अब आगे की काम कर लो, आगे आप अपना पीएल बना लो, आगे अपना जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लो, बैलेंस शीट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिलहाल आपको फ्री कर दिया काम करने के लिए, सस्पेंस अकाउंट ने ये बोला और ये काम हो गया। अब बनाने के बाद में अब उस पर क्या किया हमने भाई, ऑडिट लगाया कि देखो भाई ऑडिट करो, खोजो कहाँ गलती हुआ। गलती मिला कि अच्छा यहाँ जो सस्पेंस था ना, ये किसके वजह से आया था भाई, तो सस्पेंस किसके वजह से आया था, तो हमने क्रेडिट करना था लेकिन हमने क्रेडिट नहीं किया। अच्छा सॉरी, ये क्रेडिट वाला पार्ट है ना, तो आपका ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्रेडिट कम हो रहा है, ये तो ठीक है, क्रेडिट कम हो रहा था, हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में 5000 डाल दिया सस्पेंस के नाम पे। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि गलती कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुआ। बाद में मिलेगा अच्छा 5000 ना राम के अकाउंट में क्रेडिट करना था, टू राम लिखना था, लेकिन हमने लिखा नहीं था, बाय मिस्टेक छूट गया था, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो भाई अब सस्पेंस अकाउंट तो बन चुका है, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो सस्पेंस को खत्म करने के लिए, यानी कि क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, पक्की बात है। तो हमने सस्पेंस को कर दिया डेबिट, उस अमाउंट से, जितना अमाउंट से ये था, पक्की बात है, जितने अमाउंट का हमें गलती मिला है। और देखा कि अच्छा इसके जब पर राम होना चाहिए, तो राम को कर दिया क्रेडिट, तो इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर ध्यान रहे, अगर ये कब की बात है, ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात है, जब हमने सस्पेंस अकाउंट बना लिया था। अब अगर पहले पता चल गया है तो क्या करें, तब भी हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते,
आप इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, डेबिट साइड में कुछ तो लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखे, हम यहाँ पे क्या गलती हमने करा था भाई, हमने एरर कर दिया था किस चीज के लिए, पोस्टिंग के लिए या फिर एंट्री के लिए। हम यहाँ पे लिख देंगे एरर इन रिकॉर्डिंग अकाउंट डेबिटेड 500 सॉरी 5000। हम ये लिख के सिर्फ ये नाम के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, और आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ब्लैंक छोड़ने से प्रॉब्लम ये है कि रूल जो हमारा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे हम कुछ तो डालेंगे, और क्या डालेंगे, इस तरीके से ये डाल दिए ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। आप क्या डाल सकते हो, एरर नहीं, ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। किस अमाउंट से, 5000 रुपए से, बात खत्म। दूसरा एग्जांपल देखें, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम और ₹5000। were credited in the account of रमेश। अब इसका रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री, तीनों एंट्री हमने देखना है। अब ये दोनों साइड का एरर है और इसलिए ये पहले से ही ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट नहीं डालेगा। हम सबसे पहले करेक्ट एंट्री की बात करें तो क्या होगा, परचेज टू राम, परचेज अकाउंट डेबिटेड 5000 रुपीज टू राम अकाउंट, कितना 5000 रुपीज। बट व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड, हमने क्या रिकॉर्ड किया कि परचेजेस टू रमेश, कितना 5000। क्रेडिट करना था राम को, हमने रमेश को कर दिया। अब पेमेंट की जब बारी आएगी तो दिखेगा कि राम को कम देना है और रमेश को ज्यादा देना है, तो प्रॉब्लम इफेक्ट हुआ। अब इसको दूर करने के लिए हमने गलती से इसको क्रेडिट किया, और इसको क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, राम को लेकर आना था, तो राम अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, सॉरी राम को करना था क्रेडिट, तो रमेश को हमने गलती से किया था क्रेडिट, तो इसको हमने कर दिया डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिटेड अमाउंट 5000। और किसको क्रेडिट करना था, राम को, तो अब राम को हम कर देंगे क्रेडिट टू राम अकाउंट 5000। हो गया रेक्टिफाई। अब ये जो एंट्री हो गया हमारा, क्या जो इफेक्ट था उसको दूर करेगा और सही करेगा। फोर्थ एग्जांपल देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5000 were recorded as 500। राम से हमने 5000 का सामान खरीदा और गलती से हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, 500। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्ट हो गया किसके अकाउंट में। अब देखिए दोनों जगह पे ये शॉर्ट हुआ है, तो हम एंट्री क्या, सबसे पहले एंट्री यही रहेगा जो हमने देखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 5000 टू राम अकाउंट कितना 5000, ये होना चाहिए था। हमने क्या रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड किया परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना 500 टू राम्स अकाउंट 500। कितना शॉर्ट कर दिया हमने, डेबिट को भी शॉर्ट किया है और क्रेडिट को भी शॉर्ट किया है, दोनों साइड जो है उसका अमाउंट शॉर्ट में है। ये कितना शॉर्ट में है, डेबिट वाला आपका शॉर्ट में है 4500 से, और ये भी आपका शॉर्ट में कितना 4500 से। यानी कि अभी जैसा कि हमने ऊपर रूल एक बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट कि भाई डेबिट अगर शॉर्ट में है और इसको सही करना है तो और डेबिट कर दो, और क्रेडिट शॉर्ट में इसको और क्रेडिट करना है तो इसको क्रेडिट कर दो, मतलब और बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो। तो डेबिट को बढ़ाना है, चूंकि डेबिट शॉर्ट में, कितने से शॉर्ट में, 4500 से, तो हम डेबिट को फिर से डेबिट करेंगे, और डेबिट क्या है, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 4500 से। और क्रेडिट भी शॉर्ट में था, इसको और क्रेडिट करना है तो
एक्सेस करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्रेडिट कर देंगे टू राम्स अकाउंट। कितने से, 4500 से। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, फिफ्थ देखें जरा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹5,000 were recorded as 500 in the books of, yeah, in the account of रमेश। देखो जी, दो गलतियां हुई है यहाँ पे। क्या क्या, कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5,000 का, राम से हमने 5,000 का सामान खरीदा था और रिकॉर्ड किया एज 500, लेकिन वो भी राम के अकाउंट में नहीं, रमेश के अकाउंट में। दो गलतियां। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री हम क्या पास करते वो देखें। हम एंट्री पास करते परचेज अकाउंट डेबिटेड 5,000 का टू राम अकाउंट 5,000। लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, हमने गलती किया है परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना 500 टू रमेश अकाउंट। दो गलती यहां पे आ रहा है, टू रमेश अकाउंट कितना 500। अब एक चीज बताओ, परचेज शॉर्ट है कितने से, 4500 से। तो परचेज को कंप्लीट करने के लिए और उसको डेबिट करें, तो पहले भी परचेज को डेबिट कर लिया जाए। परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से, 4500 से। ठीक है, राम का अकाउंट कितने से शॉर्ट रह गया, राम का अकाउंट शॉर्ट है 5000 से, तो टू राम अकाउंट कर ले। और ये रमेश का अकाउंट एक्सेस क्रेडिट हो गया, और एक्सेस क्रेडिट को कम करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कितने से एक्सेस हुआ, 500 से। भाई इसके खाते में जाना नहीं था, लेकिन इसको हमने 500 रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो इसके अकाउंट को हमने क्या किया, एक्सेस क्रेडिट कर दिया। और खत्म करने के लिए अब क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए इसको हम डेबिट करेंगे। कितने से, जितने अमाउंट से हुआ, यानी कि 500 से। तो रमेश अकाउंट डेबिटेड कितने से, 500 से। और देखो ना, दोनों को कंबाइन करके आपका 5000 आ गया। सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट बस क्या, टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री आपका बढ़िया है, ढंग से पढ़ा आपने, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा इस चैप्टर में। फ्री के नंबर्स आपके एग्जाम में 10 नंबर बैठा हुआ फ्री का, ये हो गया, बीआरएस हो गया, ये सब फ्री के नंबर है। देखिए जरा नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम कितने का भाई, ₹5,000 वेयर डेबिटेड इन हिज अकाउंट। अब ये देखो एक और प्रॉब्लम, इसमें क्या है, हमने गलती क्या करा पहले वो समझना है। हमने परचेज किया था राम से, ठीक है, कितने का, 5,000 का, तो एंट्री जो होना था करेक्ट वाला ये होना था। लेकिन हमने अब करा क्या गलती, हमने उसको दोबारा से डेबिट कर दिया है उसके अकाउंट को। मतलब कि राम के अकाउंट को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या किया, राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। यानी कि जो डेबिट वाला था वो तो ठीक होगा, सिर्फ इसके अकाउंट को हमने, इसके अकाउंट को भी हमने डेबिट कर दिया। देखिए जरा, एंट्री होना था परचेज अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू राम अकाउंट 5,000। सिंपल। हमने क्या एंट्री किया, हमने एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड। ये अपने जगह पे ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इट मींस कि ये ठीक है। राम अकाउंट डेबिटेड, दोनों के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट गायब। अब देखो ना, इसके वजह से अब ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में ज्यादा दिखाएगा, चूंकि क्रेडिट वाला पोर्शन भी इधर आ गया, वो भी थोड़ा बहुत से नहीं 10,000 का डिफरेंस हो जाएगा। रीजन कि 5,000 उधर दिखाना था। देखें, अगर डेबिट साइड में 5 दिखाना था और क्रेडिट में भी 5 दिखाना था, अब इधर तो गायब हो ही गया और इधर आ गया 5,000, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? देखें, राम के अकाउंट को क्रेडिट तो करना था, करे, लेकिन अगर हम 5,000 से क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 5,000 से क्रेडिट करना था तो 5,000 से कर दे। देखिए जरा, ये 0 है, ठीक है, हमने इसको कहां पे रखना था? यहाँ पे 5,000 पे, और ये कहां पे आ गया है? 5,000 माइनस वाले पे। भाई ले, उसको देना था और हमने लिखा डेबिट, माने कि उससे लेना है, डेटर बना दिया हमने, क्रेडिटर था उसको हमने डेटर बना दिया। तो पहले तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5,000 ऐड करना पड़ेगा, और फिर और इसको देने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 5,000, यानी कि 10,000 का गैप बन गया था, डिफरेंस आ चुका था। क्लियर है? तो अब समझ आया कि अमाउंट कितना आप डालेंगे? 10,000 रुपीज। डेबिट 5,000 परचेज का, ठीक है, हमने सिर्फ क्रेडिट करना है क्या? यहाँ पे। तो क्रेडिट के लिए डेबिट हमने कुछ नहीं करना, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ दे, या फिर क्या छोड़ दे? ओमिशन इन रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अकाउंट डेबिटेड कितना से? 10,000 से, टू राम्स अकाउंट, कितने से भी? 10,000 रुपए से। और अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में मिलता तो हम यहाँ पे क्या करते? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपए टू राम्स अकाउंट 10,000 रुपए, सिंपल। अब देखिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखा अभी तक। अब कुछ क्वेश्चन भी किया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि जर्नल एंट्री पास करो इन गलतियों को सुधारने के लिए। सबसे पहले क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 1,000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, ठीक है, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। मतलब बुक्स में यानी कि दोनों एंट्री छूट गया है। ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू द स्टॉक, कि लेकिन गुड्स को हमने स्टॉक में रख लिया, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा दोनों एंट्री छूटा हुआ है। हम एंट्री क्या पास करेंगे? देखे जरा, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने की बात हो रही है, 3 एंट्री अब पास होंगी। देखिए जरा, आप क्वेश्चन नोट कर ले जल्दी से, मैं भी क्वेश्चन मेरे पास अपना जो असाइनमेंट है वो निकाल लेता हूं। चले जी, देखिए जरा, सॉल्यूशन टू आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप फॉर्मेट बनाकर करेंगे। मैं सिंपली बस आपके साथ इसको क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। सबसे पहला देखें, हम 3 चीजें यहां पर लेकर चलेंगे, क्या क्या? एक तो करेक्ट एंट्री, कई केसेस ऐसे आएंगे जहां पे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ ही नहीं होगा, रॉन्ग एंट्री, और लास्ट में क्या? रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शोन बट नो एंट्री हैज बीन मेड। कोई एंट्री पास ही नहीं हुआ है, तो एंट्री क्या पास कर देंगे हम लोग? रेक्टिफाइंग एंट्री की सीधा बात कर रहे हैं हम लोग। क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री कर देंगे, परचेज किया किससे? सोहन से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने से? 1,000 से, टू सोहन अकाउंट 1,000 से, बात खत्म। देखिए जरा, इसको और स्पेस दिया जाए।
ये पहला हो गया आपका। सेकंड देखे जरा, सेकंड है गुड्स अमाउंटिंग ₹4,000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। कि सेल हुआ लेकिन बुक्स में कोई एंट्री नहीं, यानी कि दोनों साइड का मिस्टेक हुआ। जनरली हम एंट्री पास करते तो क्या करते हैं आपको मालूम है, वही चीज आपका रेक्टिफाइंग एंट्री में आ जाएगा। क्या देखें, सेल किया है ना, कितने से, 4,000 से, किसको नहीं लिखा है तो हम सीधा क्या डाल लेंगे, डेटर अकाउंट डेबिटेड। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000। सिंपल। नेक्स्ट क्या है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेजेस रिटर्न ऑफ ₹200 कि परचेज रिटर्न का हमने कोई एंट्री पास नहीं किया है, तो एंट्री पास कर ले जरा परचेज एंट्री, परचेज के लिए। देखिए थर्ड, जब परचेज करते हैं हम लोग तो परचेजेस टू कस्टमर करते हैं, और जब वापस होगा तो क्या होगा, कस्टमर या डेटर, सॉरी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। वापस हम कर रहे हैं तो हम कस्टमर या, कस्टमर नहीं सप्लायर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। जब हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट। अब जब उसको वापस करें हम तो क्या कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर डेबिट करेंगे, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट, उसको भाई पैसा जितना देना था उसको कम करेंगे हम, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड कितने से, 200 रुपए से, टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 200। सिंपल। नेक्स्ट देख क्या है, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का भी कोई एंट्री पास नहीं हुआ है, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं सेल को, और डेटर को हम डेबिट करते हैं। जब वापस आएगा तो हम डेटर के अकाउंट को कम करेंगे, उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, कितने का वापस आ रहा है, 450 रुपए का, टू डेटर्स अकाउंट 450, 450 रुपए। फिफ्थ एंट्री देखे जरा, क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 500। शॉर्ट कर दिया हमने। तो एंट्री हम क्या करते भाई, जब परचेज करते तो हम एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने का, 5,000 का, टू रमेश चंद्र अकाउंट कितना, 5,000 का। हमने क्या कर दिया, हमने क्या है, जस्ट शॉर्ट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिटेड 500 टू रमेश चंद्र। जो भी एग्जांपल मैंने आपको कराया ना, सब उसी पे बेस्ड है, 500। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या, ये शॉर्ट में है तो इसको और बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे डेबिट वाले को, और क्रेडिट वाला शॉर्ट में है तो इसको और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि सेम एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 4,500 से, टू रमेश चंद्र अकाउंट कितने से, 4,500 से। हो गया। नेक्स्ट देखे सिक्स्थ एंट्री, सेल ऑफ ₹600 टू शेयराम वेयर रिकॉर्डेड एज 60 इन सेल बुक। हमने सेल किया तो एंट्री हम क्या करते हैं, शेयराम अकाउंट डेबिटेड कितने से, 600 से, टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या एंट्री पास कर दी, हमने एंट्री पास कर दिया, शेयराम अकाउंट डेबिटेड 60 टू सेल्स।
अकाउंट कितना 60 रुपए हमने दिखा दिया बाय मिस्टेक। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या भाई, जो डेबिट था उसको और डेबिट, चूंकि शॉर्ट में, और जो क्रेडिट उसको और बढ़ाना है तो क्रेडिट, तो फिर यही चीज होगा। हाँ ठीक है, सियाराम अकाउंट डेबिटेड कितना से भाई 60 होना था, हमने कितना किया 60 किया है, तो कितना मिस्टेक है 540 टू सेल्स अकाउंट 540 हो गया। नेक्स्ट देखिए 7th, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन फॉर रुपीज 400 was recorded as 4000 इन परचेज बुक। भाई खरीदा पवन से हमने 400 रुपए का, और एंट्री हमने क्या पास कर लिया, देखे हमने खरीदा तो अब एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड 4000 टू पवन अकाउंट 4000। क्लियर है, ये होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया है ऑन क्रेडिट फ्रॉम, इसको हमने रिकॉर्ड किया है, सॉरी 400 का था, हमने 4000 लिख दिया, और गलती से हमने यही लिखा है, हमने क्या लिखा है परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना 4000 टू पवन अकाउंट कितना 4000। अब हमने क्या करना भाई, हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, डेबिट ज्यादा कर दिया, एक्सेस डेबिट कर दिया, कम करने के लिए क्या कर दे, क्रेडिट कर दे। तो भाई क्रेडिट करते हैं किसको हम, डेबिट को कम करने के लिए, यानी कि टू परचेज कर दे, परचेज डेबिट था इसको हम कम करने के लिए टू कर देंगे, यानी क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। कितने से भाई, कितने से ज्यादा था, 400 को हमने 4000 बढ़ा दिया, यानी कि 3600 से एक्सेस है, तो 3600 से हमने इसको शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया, अब इक्वल हो गया। अब देखो ना, पवन के अकाउंट को जो कि क्रेडिट था उसको हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया, कितने से एक्सेस किया है, तो 3600 से एक्सेस कर दिया, तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर दे, डेबिट कर दे, तो पवन अकाउंट डेबिटेड कितने से 3600 से। अब इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, कि अब दोनों का अकाउंट अपने एक्चुअल फिगर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था ये हमारा खत्म हुआ, और जो बेसिक एग्जांपल मैंने आपको सिखाया उस पे ही बेस्ड है ये। एक और क्वेश्चन है जिसका देखिए जरा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। देखो ये अभी हमने जो करा उसी पे है, ये अलग है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड कितना 200, सॉरी 300 है, 300 टू परचेज अकाउंट। ये बेसिक एंट्री है जो आपने जर्नल एंट्री पढ़ते समय पढ़ा है, ठीक है। थर्ड देखिए जरा, गुड्स ऑफ वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री वाज मेड। ये भी सिंपल है, कर लोगे आप। अ चेक ऑफ रुपीज 400 रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम अभी देखेंगे। Amount an amount rupees 600 due from Harish Brothers which has been written off as bad debts in previous year was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of Harish and Brothers। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। Bills for rupees 820 received from Ramesh for repairs to machine was entered in the purchase book as 720। ये 3 एंट्री मैं अभी कराऊंगा, और ये 3 एंट्री हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं, डू इट फास्ट, जल्दी करें। ओके देखिए जरा, सबसे पहले कौन कौन सा एंट्री हमने करना है एक बार फिर से आप देख ले।
स्टार्टिंग का 3 एंट्री हमने कर लिया, चौथे एंट्री से करना है हम लोग को, ठीक है। अ चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद वाज डिसऑनर। देखो पहली बात तो इसका बेसिक समझो, जब चेक मिला होगा तो हमने क्या किया होगा, हमने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शिव प्रसाद अकाउंट। क्या शिव किधर के, हाँ शिव प्रसाद, ठीक है, टू शिव प्रसाद अकाउंट, कितने से, 400 का है ना, 400, ठीक है। ये हमने एंट्री किया होगा कब, जब हमें चेक मिला होगा हमारे हाथ में। तो उसके बाद इसको हमने कहां पे जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। हमने अपने कैश बुक में, बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में अमाउंट को बढ़ा दिया, बीआरएस वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन वहां जाने के बाद बैंक ने इसको डिसऑनर कर दिया, और जैसे डिसऑनर होगा ना तो अब इसको हम रिवर्स करेंगे ना, दोबारा से शिव प्रसाद से लेना पड़ेगा ना, तो हम इसको क्या एंट्री करते हैं रिवर्स में, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिटेड। और डिस्काउंटिंग चार्जेस अगर कुछ बैंक कटा होता है या डिसऑनर चार्जेस तो वो भी हम इसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे क्या 400 टू हम क्या कर देते, बैंक अकाउंट, बैंक को हम कम कर देते कितने से, 400 से। ये होना था। तो देखो ना यही चीज तो हुआ है ना, डिसऑनर हुआ, डिसऑनर का ये एंट्री होना था और हमने क्या किया है, देखिए एंट्री ये होना था। ये फोर्थ पॉइंट आपके क्वेश्चन का एंट्री होना था क्या, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिटेड 400 टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमने करना था, बट हमने किया क्या है, करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग हमने क्या किया ये देखे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेक्टिफाइंग वाले की, कैसे इसको सुधार करेंगे। करेक्ट एंट्री तो आपका ये हो गया, रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास किया वो देखे। हमने क्या कर दिया है, हमने एंट्री कर दिया है डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब कि क्रेडिट वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ डेबिट की बात करा है, यानी कि क्रेडिट में तो अभी भी क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, कितने से भाई, टू बैंक अकाउंट अभी भी है 400 रुपए से। लेकिन डेबिट में हमने क्या गलती करा, शिव प्रसाद के जब हमने क्या डाल दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना 400 रुपीज से। अब देखे ना ये एक नया अकाउंट बन गया, होना क्या था, शिव प्रसाद को डेबिट करना था, हमने डिस्काउंट को कर दिया, क्रेडिट वाला ठीक है, ये ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, शिव प्रसाद को सबसे पहले तो कर दो आप डेबिट, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 400 रुपए से, टू बैंक नहीं आएगा चूंकि बैंक सही है। अब ये डिस्काउंट वाले अकाउंट को, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने फालतू में डेबिट कर दिया है, और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो कर दो भाई। तो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितना, 400 रुपए से। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, समझ में आया होगा क्या हुआ था। नेक्स्ट देखे जरा, फिफ्थ पॉइंट इसका, an amount of ₹600 due from Harish and Brothers which has been written off as bad debts in previous year। बैड डेट्स की एंट्री क्या पास हुई होगी, ये पुरानी बातें हैं, रेक्टिफिकेशन की बातें नहीं है, क्या करेक्ट एंट्री की बात नहीं हो रही है, रेक्टिफिकेशन और ना ही करेक्ट एंट्री की बात है। लास्ट ईयर में जब हमने इसको बैड डेट्स को रिटन ऑफ किया होगा, अपने बुक्स में राइट ऑफ किया होगा, तो क्या एंट्री किया होगा हमने, क्या किया होगा, देखे जरा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 600 से, टू हरीश एंड ब्रदर्स अकाउंट। ये हमने करके और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करके खत्म कर दिया होगा, पक्की बात है। हमने उसके बाद क्या एंट्री पास किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, सिंपल है, कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब ये पैसा वापस आ रहा है, तो भाई अब उसका अकाउंट खत्म हो गया। और आपको मालूम है, बताया मैंने कि जब डूबा हुआ पैसा, बैड डेट्स का पैसा वापस मिलता है तो हम क्या डालते हैं, हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं भाई पैसा आ रहा है तो एंट्री तो कैश तो होगा ही होगा, तो एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट तो होना ही है, कितने से, जितना मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है भाई, 600 मिल रहा है, तो 600 से डेबिट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मिल किससे रहा है, तो अगर मैं डाल दूं हरीश एंड ब्रदर्स तो भाई उसके पर्सनल अकाउंट को मैं ये दिखेगा कि मैंने उससे पैसा लिया है, कर्ज दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो डूबा हुआ पैसा वो रिकवर हुआ है, तो हम क्या डालेंगे,
टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, ठीक है, कितना 600 रुपए ये करना था। बट व्हाट वी हैव डन, हमने क्या करा है, हमने कर दिया है कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरीश एंड सन्स अकाउंट, कितने से 600 से। अब सही करने के लिए क्या, हरीश एंड सन्स को भाई फालतू में हमने क्रेडिट किया है, एक्सेस क्रेडिट हो गया, अब इसको खत्म करें तो हम क्या करेंगे, हरीश एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड कितने से 600 रुपए से, टू अब किसको लाना था, बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट 600 रुपए से। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, सिंपल। नेक्स्ट देखिए जरा लास्ट वन, बिल फॉर ₹820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी वाज इंटर्ड इन द परचेज बुक। गलत एंट्री क्या करा है भाई, पहले गलती वाले को ही देखते हैं। हमने गलती करा है परचेज बुक में करा, यानी कि पूरा गलत है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, कितने से 820 का था और इसमें हमने क्या कर दिया 720 रुपए, ये गलती तो करा। और होना क्या चाहिए था ये देखे जरा, पहले एंट्री होना चाहिए था क्या, बिल के लिए मिला है, रिपेयर के लिए मिला है, तो रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई 820 से होना था। और टू किससे, रमेश से पैसा मिल रहा था, टू रमेश अकाउंट 820, सिंपल। अब इसको हम सही कैसे करें, रमेश के अकाउंट को क्रेडिट तो करना है, पक्की बात है, तो रमेश के अकाउंट को क्रेडिट हम करेंगे। यहां पे भी हमने किया लेकिन शॉर्ट है, कितने से 100 रुपए से कम है रमेश का अकाउंट, देखिए जरा, तो हम क्या करेंगे, टू रमेश अकाउंट 100 रुपए से, ओके। डेबिट किसको करना था, रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट, तो डेबिट कर दो भाई रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स टू मशीन अकाउंट कितना 820 रुपए। परचेज को हमने फालतू में डेबिट किया है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू परचेजेस अकाउंट कितने से डेबिट किया 720 से। और ये देखो ना हो गया ना, इन दोनों को मिलाकर आपका 820 हो गया और ये तो 820 है, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सिंपल है, समझ में आया होगा कैसे क्या होगा, नोट करें इसको और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, और भी जो क्वेश्चन आपके पास जिस किसी बुक से आप पढ़ रहे हो उससे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।